हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी एम पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड बोर्ड क्लास 10th और क्लास 12th के रिजल्ट को लेकर, और साथ ही बात करने वाले हैं कि जो केंद्रीय गढ़वाल विश्वविद्यालय है, ठीक है, उसमें एंट्रेंस एग्जाम के बिना होंगे दाखिले। यानी जो एक प्रक्रिया चलाई गई है एनटीए के द्वारा, नेशनल टेस्ट एजेंसी के द्वारा, कि सीयूसीटी टेस्ट देना जरूरी है तभी आपको यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिलेगा। तो उसके बारे में ये न्यूज है। केंद्रीय गढ़वाल विश्वविद्यालय में एंट्रेंस एग्जाम के बिना होंगे दाखिले। यूजीसी की ओर से केंद्रीय विश्वविद्यालय को 1 साल के लिए दी गई है रियायत। तो देख लेते हैं। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय और इससे संबद्ध सैकड़ों डिग्री पीजी कॉलेज में एंट्रेंस एग्जाम के बिना दाखिले होंगे। मतलब आपको कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना है। यदि आप हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से आप बीएससी बीए या अदर कोर्स करना चाहते हो तो आपको सीयूसीटी देना जरूरी नहीं है। आगे देख लेते हैं। यूजीसी ने केंद्रीय विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए होने वाले कॉमन एंट्रेंस एग्जाम से गढ़वाल विश्वविद्यालय को 1 साल की छूट दे दी है। मतलब जो सीयूसीटी है एनटी के द्वारा जो कंडक्ट किया जा रहा है इस साल में, उन्होंने गढ़वाल विश्वविद्यालय को 1 साल की छूट दे दी है। आगे देख लेते हैं। इस फैसले के बाद देहरादून और हरिद्वार समेत गढ़वाल के जिलों में केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों में पहले की तरह मेरिट के आधार पर दाखिले होंगे। यानी जैसे क्लास 12 का जब रिजल्ट आता है उसी के अकॉर्डिंग जो नंबर आते हैं आपके, तो कॉलेजों में मेरिट लगती है, तो आप ऐसे ही आपके एडमिशन होंगे। यूजीसी की ओर से इस बाबत पत्र भेजा गया। कहा गया है कि गढ़वाल विश्वविद्यालय को इस सत्र में कॉमन एंट्रेंस एग्जाम से 1 साल के लिए बाहर रखा जा रहा है। लिहाजा गढ़वाल विश्वविद्यालय पूर्व की भांति छात्रों को प्रवेश दे सकता है। इस आदेश के बाद अब सत्र 2022 और 2023 के लिए यहां पुरानी व्यवस्था यानी 12वीं की मेरिट के आधार पर दाखिला मिलेगा। उत्तराखंड में तमाम छात्र संगठन भी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम की बजाय मेरिट से दाखिले की मांग उठा रहे हैं। तो इसलिए ये जो बच्चे गढ़वाल विश्वविद्यालय से हेमवती नंदन जो बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय है उससे यदि बीएससी बीए या अदर कोर्स करना चाहता है तो उसको सीयूसीटी एग्जाम नहीं देना होगा। केवल और केवल आपके 12th जो मार्क्स आए हुए हैं उसकी परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपकी मेरिट लगेगी और आपका एडमिशन जिसमें आप लेना चाहते हो उसमें आपका एडमिशन हो जाएगा। आगे हम बात करने वाले हैं जो कि आपके क्लास 12th की बोर्ड को लेकर, 12th और 10th के बोर्ड एग्जाम को लेकर। देखो, आपको पता है जितनी भी जो भी न्यूज होती है मैं आपको ट्रूली बताता हूं, ऐसे नहीं कि फालतू में वीडियो बना रहा हूं, आपको भी सबको पता है इस बारे में। तो आप किसी की बातों पर ध्यान मत दीजिए कि रिजल्ट 25 में आ रहा है, 24 में आ रहा है। देखो, अभी जो कंफर्म न्यूज है, अभी जो कंफर्म डेट है वो आपकी जून के सेकेंड वीक यानी 10 और 15 जून तक आपका रिजल्ट आएगा। अभी कंफर्म डेट नहीं हुई है। मैंने आपको बताया था कंफर्म डेट के बारे में कि आपकी कंफर्म डेट जो होगी वो 25 और 30 मई के बीच में आपकी कंफर्म डेट हो जाएगी। जैसे हमको कंफर्म अपडेट मिलेगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है ना। तो आप अपना टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए, और जो काम कर रहे हो वो करते रहिए। अपना पढ़ाई में मन लगाकर अपने एंट्रेंस की तैयारी कीजिए। एक और बात मैं आपको बता दूं, यदि आप अदर यूनिवर्सिटी में, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हुई आपकी, है ना, अदर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हुई, तो इस तरह की यूनिवर्सिटी में, या बीएचयू यूनिवर्सिटी हुई, यहां पर यदि इन यूजीसी के द्वारा यानी एनटीए जो नेशनल टेस्ट एजेंसी है उसके अकॉर्डिंग जो टेस्ट करा जा रहा है सीयूसीटी का, तो उसके अकॉर्डिंग यदि आप पेपर देना चाहते हो और अदर बाहर आप दूसरे स्टेट में आप एडमिशन लेना चाहते हो, जैसे बीएचयू हो गया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई, यदि आप वहां से बीएससी या अदर कोर्स करना चाहते हो तो आपको सीयूसीटी देना होगा। यदि आप उत्तराखंड बोर्ड में हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी से आप ये कोर्स करना चाहते हो, जो भी आप अपनी डिग्री करना चाहते हो, तो वो आपको टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए, और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।